शुरुआत शक्ति यादव आप ही से करेंगे। कांग्रेस के साथ आ जाओ वरना देश माफ नहीं करेगा। ये चुनौती, ये चेतावनी ज्यादा है, ये किसके लिए है और क्यों? शक्ति यादव। मानक जी, सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने वर्तमान परिवेश में उन सभी समान विचारधारा वाले दलों को यह आग्रह किया कि आज का जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी लोगों को एक मंच पे आना होगा। और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है देश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए इनको साथ लेकर के चलना होगा। बातें हुई है और सबको आना होगा। जो लोग इस अधिनायकवाद से देश को मुक्ति कराने में अपनी महती भूमिका से चूकेंगे, निश्चित तौर पर देश माफ नहीं करेगा। ये सबको पता है। महंगाई के मत शब्द से डरती है भारतीय जनता पार्टी। देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की ड्योढ़ी की ऐसी एक तरह से वहां पर बैठ चुकी है जो इशारे पर चलती है। तो एक तो सवाल सामने खड़ा है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने तानाशाह सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। शक्ति यादव, देखिए, बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, उनका विरोध करना आपका हक है, वो आप अक्सर करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लालू यादव की इस चेतावनी के बारे में आप खुलकर बताइए जरा, कौन ऐसे विपक्षी दल हैं जो कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है और आप क्यों खुलकर आए? जेडीयू खुलकर क्यों नहीं आती? नीतीश कुमार क्यों नहीं कहते हां कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है? क्यों समाजवादी पार्टी नहीं कहती? क्यों टीएमसी नहीं कहती? बैठे रिजू दत्ता, बताइए क्यों क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है और आपके नेता को चुनौती देनी पड़ रही है, चेतावनी देनी पड़ रही है? मानक नहीं, मानक जी, इसको चेतावनी नहीं है, आग्रह है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस अभियान में अपने को असंबद्ध रखेंगे, अलग रखेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उनको देश माफ नहीं करेगा। कि देश का लोकतंत्र जब लहूलुहान अवस्था में खड़ी थी, चारों तरफ अराजकता और भय का माहौल था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था करा रही है, इन परिस्थितियों में बेरोजगारी का जो आलम है देश के अंदर में, जिस तरह से कॉर्पोरेट हॉबी है, संस्थाएं नहीं, तो क्या वजह है? मैं यही तो पूछ रहा हूं शक्ति यादव, क्यों सारे क्षेत्रीय दल खुलकर नहीं आ रहे कांग्रेस के साथ? क्यों नहीं आ रहे? आपको ये आग्रह है जिसे मैं तो चेतावनी के तौर पर देख रहा हूं, क्यों ये आग्रह करना पड़ रहा है? देखिए मानक जी, सबको जब साथ लेकर चलते हैं बड़ी जमात बनती है। जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, आपने 45% वोट की बात कर दी, लेकिन कितने एनडीए से छोड़ करके चले गए? जो लोग उनके साथ, उनके शेयर के बारे में सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो भी घटक दल थे उनके साथ सब एक एक छोड़ के चले गए। वो जो इमारत बनी थी ना 45 वाली, वो इमारत बनी थी इनके सहयोग से, आज घट करके वो अभी 20 के नीचे आएंगे आने वाले कल में। 303 की संख्या कई लोगों के साझा सहयोग का प्रतिफल था। और आपने जो भावनात्मक सवाल आपने आसान जवाब चुन लिया। अल्पसंख्यक के सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे पता है, लेकिन आपने आसान जवाब, मैंने आसान जवाब नहीं चुना। तो आप मुझे बताइए ना क्या वजह है, और आपका तो कुछ असेसमेंट, कुछ होगा विश्लेषण ना, आपकी समझ क्या कहती है? क्यों क्षेत्रीय दल खुलकर नहीं आ रहे? बताइए कांग्रेस के साथ क्या रोक रहा है उनको? देखिए, अच्छा, कोई रोक नहीं रहा, सब लोग आएंगे, समय का इंतजार करिए। जो हालात है देश के अंदर में, न जाने किनके घरों पर कौन सी दस्तखत किन परिस्थितियों में देगा, ये सारे सवालात हैं। सब लोग वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आंख में आंख लड़ाने की ताकत रखते हैं। जो लोग ताकत रख रहे हैं वो खुल करके आ रहे हैं, जो नहीं है वो भी आ जाएंगे। यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे।